अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं भाई, मैं जो बात बताऊंगा तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, मेरे को तो खुद यकीन नहीं हो रहा। मतलब शादी रफ्तार भाई की हुई, हनीमून उदित नारायण क्यों मना रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या हरामी हो यूट्यूब वालों पे, तुम चाहते ही नहीं ना मैं यूट्यूब पे रहूं। अबे महीने में 30 वीडियो डाल रहा हूँ, 30 में से अगर 15 वीडियो मोनेटाइज नहीं हो रही तो घर कैसे चलाऊंगा? तुम साले बजट के लिए एक्साइटेड, मैं कभी नहीं होता। मेरे को मालूम है, मांगूंगा ही नहीं। साले बीपीएल कार्ड बनवा लूं मैं, बनवा तो लेना चाहिए फिलहाल मेरे को। मोदी जी 5 किलो राशन इधर भी, घर मांग रहा हूं मैं तो राशन मांगने की हालत कर दी यूट्यूब ने मेरी। अबे हद मचा रखी है यार। रफ्तार की शादी में पहली वीडियो बनाई, मेरे को मालूम था वीडियो एक नंबर है, लंबी वीडियो बट चलेगी। डिमोनेटाइज 48 घंटे डिमोनेटाइज रखा, जबकि मेरी वीडियो की मतलब लाइफ होती 24 घंटे। आज जाके मोनेटाइज कर दिया। मैं कहा फिर 2 दिन क्यों लिया तुमने? बाकी दिन जहां पे तुम्हें मालूम होता है ये वीडियो नहीं चलेगी, तुम लेस देन 24 आवर्स अप्रूव कर देते हो। और जहां पे तुम्हें मालूम होता है ये चल सकती है, साला तुम टाइम खींच लेते हो। कल वाली वीडियो अभी भी अटका रखी सालों ने। अब पता नहीं उसे रखेंगे, छोड़ देंगे, पकड़े रहेंगे। मेरा क्या, मेरा पकड़ लो। किस्मत के बुरे द्वार जो खोले हुए हैं वो पकड़ के बंद करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा है अनबिलीवेबल, इंग्लिश वर्ड। सही बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल अनब्रेकेबल ना अनबिलीवेबल। तुम्हारा मेरे को रिएक्शन नहीं मालूम, बट मैंने जब ये पहली बार सुना मैंने यकीन ही नहीं किया, क्योंकि खबर आई उदित नारायण जी कर रहे थे उदित हाशमी कर रहे थे कॉन्सर्ट में एक फैन थी उनकी, एक लड़की सी दीवानी थी उदित जी पे, वो मरती थी। उसे क्या मालूम था उदित नारायण का मिडिल नेम हाशमी आता है। भाई उसने कैमरा लिया, गाते गाते वो फोटो खींच रही थी, उसने गाल पे किस कर लिया। इनका इमरान हाशमी जाग गया। भीगे होठ तेरे। भाई साहब मैं जोक भी नहीं कर रहा, जब तक मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं देखी ना मैंने यकीन नहीं किया। इतना भरोसा था इस आदमी पे कि हंसमुख आदमी है, सज्जन पुरुष है। उससे ये उम्मीद तो मैंने कभी रखी भी नहीं थी। बस सपने में छोड़ो, कहीं पे भी फूकने के बाद भी जो सपना देखो ना, उसमें भी नहीं सोचता था मैं ये कर गया। अबे तुम एक पल के लिए मेरे पे डाउट कर जाओगे अगर तुम ये खबर सुनो। उदित नारायण पे तुम डाउट करोगे? भाई तुम्हें मालूम है मैं सिंगल, उदित नारायण का बच्चा तक शादीशुदा है, उसका भी बच्चा है। साला सच में इस बार तो दिल से आ रहा है यार विक्की कुशल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या स्टंट बोल के तारीफ करूं या फिर मैं 4 बातें सुना उम्र देख के। पर क्या करूं, प्यार की प्रक्रिया की कोई उम्र नहीं होती है। लोग तो ये कहने लग गए, अरे उदित जी क्या कर रहे हो? रवीना टंडन नाच रही थी टिप टिप बरसा पानी पे और अक्षय कुमार कंट्रोल कर गया। वो अक्षय कुमार है, आप इसके लिए पिघल गए। अरे जाकिर भाई की बातें सुननी होती है और माननी होती है, आप पिघल गए। सख्ती। मैं कहा जिसने भी ये जोक मारा है ना, जाके रवीना से पूछ के आना अक्षय कुमार के बारे में। भाई वो बस म्यूजिक वीडियो में ही कंट्रोल किया है, रात में उसने भी भिगाया है। टिप टिप बरसा पानी, कौन सा ये मत पूछना मुझसे। He is still so vulgar. एक तो मैं बोल के गया हूँ मैं गंदी बात नहीं करूंगा। अरे मैं गंदी बात बंद किया, मेरे से बड़े उम्र के लोग करने लग गए यार हरकतें। मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, गंदी हरकतें। ऊपर से मैंने कई आर्टिकल पढ़ा, कहते कि यार हमारा काम उनको खुशियां देने का है, वो हमारे फैंस हैं, उनको खुशियां पहुंचाना ही हमारा कर। मेरे को बीवी कोने में झाड़ू लिया दिखी है, वो मेरी भी नहीं आपकी खुद की है। गाना मेरे को याद आ रहा फिलहाल, ये मेरा उसमें ही है ना आदित्य नारायण। अब गा बेटा, भाई वो अक्षय कुमार नहीं था। ये देख मेरा भाई, देख तेरा बाप के कुकर्म। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। भाई सब कल तक मैं रफ्तार की क्लिपिंग देख रहा था, मैं सोचा एक पोस्ट डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं रैंडम पोस्ट कर देता हूँ कुछ भी। रात में मेरा था कि आज अगर मैं रफ्तार की एक्साइटमेंट पे वीडियो बनाऊं तो होगा रफ्तार की दूसरी शादी की तीसरी वीडियो। फिर उदित जी आ गए कि उदित हाशमी बनाओ टाइटल में, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये देख भाई कैसे कर गया भाई, ये बंदा कर कैसे गया? कोई बता सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। मुझे मालूम है जो जस्टिफाई करना चाहेंगे वो कर देंगे भाई, कि अगर लड़की ने किया तो लड़के ने किया, बाउंड्रीज हैं भाई। कानूनन नहीं हो सकता, केस पड़ जाएगा चच्चा पे। नहीं है परमिशन, नहीं है कंसेंट। और ऐसा कौन सा कानून रोक लेगा उस औरत को गलत से ठहराने के लिए? आधे से ज्यादा कानून तो औरत के लिए ही होते हैं। बात तो सही है। हाँ, तो एक दर्द से निकले तो दूसरे दर्द पे कूदते हैं, क्योंकि रात भर में भाई साहब ये तो मेरे को लेट नाइट मिला है, उससे पहले मेरे पास रफ्तार का दर्द था। भाई शादी की खुशी समझा था, दूसरी शादी की खुशी समझा था, इतनी ज्यादा खुशी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार। दूसरी शादी की तीसरी वीडियो कैसे बना रहा हूँ मैं? ले रफ्तार भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई फोटोज आ रही थी, मतलब बड़ी क्यूट फोटो थी।
मैं कहा ये तो पोस्ट करना बनता है। फिर भाई साहब बॉडी बनाने लग गए भाभी को उठा के। फिर पता नहीं कहाँ पे कमेंट कर दिया, किसी ने बोला था कि भाभी बहुत लंबे, कहता भाई राउटर रीसेट करने का में दिक्कत आती थी भाई, तो राउटर इतना ऊपर रखते ही क्यों हो? अरे खाली ले आओ। फिर मेरे को पहली बार ये जोक समझ में ही नहीं आया था, अभी जब मैंने बोला ना वैसे ही हिट मारा, छल ऊंचाई पे रखता होगा। भाई साहब एंट्रेंस हो रही है, उस पे नाच रहे हैं, फिर कपल डांस कर रहे हैं, मैं अपना हाथ में मोबाइल लिए देख रहा हूँ। ये हम भी हैं इस दुनिया में। अरे मैं कहता हूँ व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। सारी दुनिया मजे ले रही है, हम बैठे हैं यहाँ पे बस। मालूम है ना? अरे मालूम है, तभी तो बंटाई पे जाऊंगा पहले। क्यों बंटाई की नई LEP आ रही है कोई? मेरी भाई कल मैं तुम्हें बताया था, मेरी ऐसे थोड़ा हवा खराब हो जाती है बादशाह सुन के, क्योंकि मेरे को लगा बादशाह के ऊपर आने वाला है सॉन्ग। भाई ये बादशाह शाहरुख खान की बात कर रहे थे, शाहरुख शेख में शाहरुख खान, ये बॉय शाहरुख शेख ही है ना, याद नहीं मेरे को। बंटाई ठीक है, एमी बंटाई की मतलब टीजर डाली उन्होंने। अब मुझे नहीं मालूम, मतलब देखने भाई म्यूजिक लेवल देख रहे हो, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन देख रहे हो भाई साहब। एक क्या है इसमें कहीं पे ना चौपर है, मेरे को समझ में आया ज्यादा यार। वो उस पे था ना कहीं पे, प्लेन में विमान हूँ, खिमाम वाला पान हूँ, खाना खिलाया पैसा दे, वो वाला मेरे को वो दे, समझ रहे हो? मेहनत मैंने की है, मेहनत बनता है भाई, लेवल बहुत सही है। मतलब ये दिखता भाई डिफरेंस, तुम जो बंदे उसको ओजी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं वो समझ पाएंगे भाई क्या हार्ड वर्क, क्या मेहनत और क्या लगन है। ऐसे मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें मेरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। बंटाई की जर्नी तुम्हारे सामने है भाई, कि कंसिस्टेंट और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है। बस समय की बात होती है और किस्मत की बात होती है। मेहनत करते रहोगे ना, कभी ना कभी तो किस्मत जागी जाएगी। ये बात मेरे मुंह से अभी अच्छी नहीं लग रही, मैं कब गायब हो जाऊं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं मोदी जी की गारंटी हूं मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे यार मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पॉलिटिक्स करना, मेरे पास आप ही हो गुल्ले देके। अभी मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बजाना शुरू किया, मतलब ये जो टीजर आया है तो उसमें ना वो अभिजीत का गाना बज रहा था, मेरे दिमाग में उदित नारायण चल रहा था। मैं अब अभिजीत है, इसको नहीं शुरू कर सकते भाई साहब। भले ही अनाउंसमेंट है बट तारीफ पे तो बोलूंगा। पहले तो म्यूजिक वीडियो भाई साहब टॉप क्लास लग रही है मेरे को, इंटरनेशनल वाइब दे रही है। दूसरा म्यूजिक ऐसा नहीं वो लग रही है कि भाई म्यूजिक मिसमैच कर रही है म्यूजिक वीडियो के साथ, जो मैं रिसेंट टाइम में बहुत कंप्लेन कर रहा हूँ कि म्यूजिक लेवल म्यूजिक वीडियो एक अलग लेवल पर बना रहे हैं बट साउंड कुछ अलग कर रहा है। वो मिसमैच नहीं लग रहा अभी तक जहाँ तक अनाउंसमेंट में। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कॉपीराइट का क्या सीन हो रहा था। तो अब जब आएगा, जब जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। बट लेट मी नो तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पे, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो करता नहीं, तो लेट मी नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है। बाकी अब बढ़ेंगे टैक्स के लिए, क्योंकि खबर आई है 12 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया है गवर्नमेंट ने, निर्मला ताई ने। मेरे अंदर से बाबू भैया निकल गए। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और लोग ना बहुत सारे मीम्स बना रहे, बहुत ज्यादा मीम्स खुशी वाले, खिमावा बांट दो, लड्डू बांट दो, ढिंडोरा पीट दो, जो भी है। ये छोटी सी वीडियो है, बस गाना मेरा बच जाएगा। तिरछी निगाहों से देखे कि ये तूने कैसे मुझे अश्लील इशारे, मैं ना समझ अनजान कोई यहाँ पे मेरी इज्जत बचा ले। गया था मैं पार्टी नाचने खाने या फ्रीकी दारू पीने, मुझे क्या पता था पीके चलते में पड़ जाएगी इज्जत दबाने। घर की आंखों के बीच में रजिया नहीं सुल्तान पता है, न चाहूं मैं मिल मुझे चाहिए बस इनकी ही पिटिया है। घर की मैं लौंडा नशे में मैं चूर हूँ, मुझको बचा लूं मैं मजबूर। ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि जो बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है महीने का, वो कहाँ 12 लाख की सोच रहा है। पर जो 12 लाख से ऊपर कमा रहा है वो बैठ के रो रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा अगर तुम सोशल मीडिया पे समझने की कोशिश कर रहे हो। बेसिक गेम जो है ना, ये रिबट जो भी होता है, क्या रिबेट जो भी होता है, बेसिकली ये क्लिप देखो 1 मिनट समझ जाओगे तुम क्या डिफरेंस। 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर हमें अननेसेसरी 4 लाख रुपए से इनकम टैक्स की स्लैब क्यों दे दी है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, चलिए समझते सिंपल से एग्जांपल के साथ। सपोज करते हैं आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है, तो पहले आपको 30,000 रुपए का टैक्स लगता था, अब लगेगा नई रेट के अकॉर्डिंग 20,000 रुपए का टैक्स, और 20,000 रुपए का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से कम है। अब सपोज करते हैं आपकी इनकम 12 लाख रुपए, तो पहले लगता था 80,000 का टैक्स, अब लगेगा नई रेट्स के अकॉर्डिंग 60,000 का टैक्स, और पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा। आपको इन नेट लगेगा 0 टैक्स क्योंकि इनकम 12 लाख से कम है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं मिलेगा, नई रेट्स पे आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 20 लाख रुपए, तो पहले लगता था आपको 2,90,000 का टैक्स, नई रेट्स के अकॉर्डिंग आपको लगेगा 2 लाख का टैक्स। 90,000 का आपको नई रेट्स में इंक्रीज के कारण बेनिफिट मिल जाएगा, पर रिबेट 0 रुपए का मिलेगा। जो
60,000 का रिबेट अगर आपकी इनकम 12 लाख या फिर उससे कम की थी वो मिल रहा था, वो अब आपको नहीं मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा पूरा टैक्स। इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो हर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसकी अचानक से रातों रात इनकम 7 लाख रुपए से सीधे बढ़ के हो जाएगी 12 लाख। हाँ, तो वो गेम पलट दिया उन्होंने कि वहां 12 लाख से पहले रिबेट दे रहे, जिसके बाद तुम्हारा इनकम टैक्स 0 पे आ जाएगा 12 लाख तक में, बट उसके ऊपर आ गया तो रिबेट तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर तुम्हारा टैक्स कटेगा पूरा। तो वो जो हो रहा है ना 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो तुम्हें 3 स्लैब भरने पड़ेंगे। वो इस वजह से कह रहे कि पिछला जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें था ना कि 3 लाख तक फ्री है, फिर 4 लाख से 8 तक में 5% है, फिर 8 से 12 तक 10% है, अब 12 के बाद शुरू हो गया तो सीधा 15% लग रहा है। तो वो स्लैब काउंट कर रहे हैं वो कि 3 स्लैब में डाल रखा है तुम्हें। तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, अपन तो टेंशन ले ही नहीं रहे, अपन फिर भी खुशी मना रहे हैं, कुछ तो बचेगा इनका टैक्स के नाम पे। ये कहते हैं कि अरे टैक्स बचा दिया, अरे इनडायरेक्ट टैक्स बात करो ना मेरे से, मैं बात करना चाहता हूँ जीएसटी की। तुमने मुझे बोला 1 नेशन 1 टैक्स, बाकी टैक्स क्यों है अभी भी एग्जिस्टेंस में, क्यों है? मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई क्यों मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों इधर उधर के टैक्सेस घुसेड़े जा रहे हो, वो समझाओ मुझे ना। मेरी इनकम इतनी हो पा रही है, एक तो जोक भी मारा था कि देखो इनकम टैक्स रिलीफ मिल गया और क्या चाहिए, सामने से बंदा पलट के बोला इनकम। मैं कहा बात तो सही है, बात तो सही है, मजा आया। बट ये वाला टैक्स सुन के काफी लोग खुश हुए हैं क्योंकि ज्यादातर मतलब जो ज्यादा कमाते हैं उनकी तो टेंशन है भाई, वो तो अब बोलेंगे 12 लाख से नीचे दो, जितनी भी सैलरी दे नीचे दो। नॉर्मल टाइप के मतलब मेरे टाइप, मैं तो आऊंगा नहीं टैक्स कैटेगरी में, किसमें कहीं भी नहीं आऊंगा, सब डिबेट लूंगा मैं। अरे मैं तो राशन लेने वाले हालत में हूँ, तो मैं तो सेलिब्रेट ही करेगा। बट जिनका इश्यू है वो 12 लाख के ऊपर वाले अपना कंसीडर नहीं आता, तुम लोग जिसको भी लेना है। बट बाकी लोग इस बात पे मतलब अपोजिशन तो वॉकआउट कर गया कि तुम महाकुंभ में नंबर छुपा रहे हो उस बात पे। फिर दूसरा बिहार को काफी फेवर किया गया है क्योंकि मेरे ख्याल से बिहार इलेक्शन आने वाले हैं उस चीज में, तो उसमें किसी ने बयान दिया है कि आपने पिछली बजट में 60,000 करोड़ दिया था बिहार को, उसमें से 60 करोड़ खर्च नहीं किया, तो बार बार फेवर काहे कर रहे हो? अरे अपने को मतलब ही नहीं, अपन ताई के सपोर्ट में टैक्स 12 लाख पे रखो, इनकम टैक्स तो रखो यार, कुछ तो बचे। बट प्रॉब्लम वही है ना, बचा के भी खर्चा तो नहीं करने वाले हो तुम, ये तो मैं बता रहा हूँ अभी भी। भाई मैं गया ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए, गया था मैं, सच में गया था, मैं देखा, फिर मैं देखा टैक्स, मैं छोड़ो, मैं रोड पे जाके खा लूंगा, नहीं करूंगा ऑर्डर में। तो जो जिसको जो बोलना बोल दे भाई, मेरे हिसाब से इतना भी कर दिया बहुत है भाई। मैं बीजेपी से ज्यादा उम्मीद रखता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। 12 लाख भी ले, बट वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि रिबेट में दे रहे हैं और ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जब तक है तब तक तो मैं तारीफ करूंगा कि चलो कुछ तो किया, ध्यान दिया। जब तक मेजोरिटी में चल रहे थे तब तक तो अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे थे, इतना भी कर दिया। मैं भाई वही है ना कि तुम क्या कहते हैं, तुम जब लूट रहे हो, बार बार आके लूट रहे हो और एक बार तुम कम लूटोगे तो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। वो जो पहले इलेक्शन में होता था कि इलेक्शन में सारी गंदगी है, अपने को चुनना होता है कौन कम गंदा है, वही चीज वाली हिसाब है कि मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। बट इसके बाद भी क्या मैं बीजेपी को वोट दूंगा दिल्ली में? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, मेरा फुल सपोर्ट है दिल्ली में बीजेपी को, पहले दिन से था। चल झूठा।